Hello, dear students, back again in the second part of the chapter The Fun They Had. आई होप कि आपने पैरा नंबर 4 तक इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ पैराग्राफ। अभी तक क्या हुआ, छोटा सा समराइज कर लेता हूं मैं कि मैकेनिकल टीचर आया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उनको जो टीचर है उसको ठीक कर दिया। और अब मार्जी हेट करती है किस चीज से, न केवल वो मैकेनिकल टीचर से हेट करती है बल्कि उससे ज्यादा उसे नफरत उस स्लॉट से है जहां से उसको होमवर्क मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर है स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, आफ्टर कब, जब उन्होंने फिनिश कर लिया अपना काम, ठीक कर दिया मैकेनिकल टीचर को, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को पैट किया। पैट मतलब थपथपी देना, थपथपाना। ही सैड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है, जो जियोग्राफी का जो सिलेबस चल रहा है, वो थोड़ा ज्यादा गियर्ड कर दिया गया था। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मतलब उसको थोड़ा तेजी से वो चल रहा था, तो जितना मार्जी सीख नहीं पा रही थी उससे ज्यादा टेस्ट पूछ लिए जा रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कभी कभी होती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको 10 साल के बच्चे के जो लेवल है उस पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल पूरा जो पैटर्न है उनकी स्टडीज का, उनके प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्टरी है। सेटिस्फैक्टरी मतलब होता है संतोषजनक। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उन्होंने दोबारा से मार्जी के हेड, सिर को पैट किया, थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो मार्जी को लगा कि जो टीचर है उसको ये पूरी तरीके से ले जा लेंगे यहाँ से, क्योंकि एक बार ऐसा टॉमी के साथ हुआ था कि 1 महीने तक टॉमी के पास टीचर नहीं था, और जो उनका हिस्ट्री सेक्टर है हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था मैकेनिकल टीचर से, मतलब उनका जो कंप्यूटर है उसमें से हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से हट गया था, तो उसको दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए 1 महीना लगा, और मार्जी का जो टॉमी का टीचर है उसको लेकर के गए थे। बट ऐसा मार्जी के केस में नहीं हुआ, और उनके टीचर को घर पर ही ठीक कर दिया गया। सी said to टॉमी, तो उन्होंने टॉमी से कहा, why would anyone write about school, इसलिए क्योंकि वो नफरत करती है स्कूल से। उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आईज, बहुत सुपीरियर आंखों से, मतलब बड़ी बड़ी नजरों से। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे तरीके के स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। उसने कहा कि वो स्कूल हैं जो सालों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने इन देखिए इन सुपीरियर वे मतलब बड़ा बात को एम्बिशियस बना करके, बात को बहुत गहरा, उसके ऊपर प्रेशर डाल करके, स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और बहुत ध्यान से उन्होंने वर्ड को प्रोनाउंस किया, सेंचुरीज अगो। तो जब आप किसी वर्ड को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तुमको मुझे देहरादून से यहाँ आने में 2 हफ्ते लगे। सी दिस वर्ड, 2 हफ्ते लगे। इस तरीके से हम वर्ड्स को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वही वर्ड सेंचुरीज अगो, उन्होंने उसको क्या किया है, प्रोनाउंस किया है केयरफुली, और इसका इम्पैक्ट ज्यादा फिर क्रिएट होगा रीडर के ऊपर। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while.
then said anyway they had a teacher. तो मार्जी ने कहा कि well I don't know, मैं नहीं जानती what kind of school they had, किस तरीके के स्कूल उनके पास थे. All that time ago she read the book over his shoulder for a while. उसने उसके शोल्डर के ऊपर से she read the book over his shoulder, तो उसके शोल्डर के ऊपर से उसने बुक को पढ़ा for a while, थोड़ी देर के लिए. then said, फिर कहा anyway कुछ भी हो, they had a teacher, उनके पास एक टीचर है. they had a teacher, it was a man. अब ये उसने किसके अंदर, बुक के अंदर ये पिक्चर देखी, देख रहे हैं आप कि यहां से उसने, यहाँ पिक्चर इतना क्लियर नहीं है तो शोल्डर के ऊपर से उसने देखा है तो पिक्चर उस तरीके से नहीं बनाया गया है, बट उसने बुक के अंदर ये इमेज देखी कि देयर इज अ मैन टीचिंग देम. ओके, तो एक जैसा स्कूल आपका होता है उस तरीके की एक पिक्चर उसने देखी. एंड सी सेड कि दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर है. इट वाज अ मैन, ये एक कौन है, पुरुष है. श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर था. बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. उसने कहा कि ये एक रेगुलर टीचर नहीं है जैसा हमारे समय पर होता है, एक नॉर्मल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर नहीं. इट वाज अ मैन, ये एक मनुष्य है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब उन्होंने बताया कि एक जो मनुष्य है वो सरप्राइज हो गया उसको, ठीक है, कि एक मनुष्य, एक पुरुष टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वेल, हाँ, ये ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनको थिंग्स, चीजें बताते थे. एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देते थे. एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तो उसने कहा कि जो एक मनुष्य है वो स्मार्ट इनफ नहीं होता, बहुत बुद्धिमान नहीं होता. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक जो मनुष्य, पुरुष होता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होता है. श्योर ही इज, अब ये जवाब आया कि श्योर होते हैं. माई फादर, मेरे जो पिता है, नोज एज मच एज माई टीचर, वो इतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, उसने कहा कि बेट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि लगाता हूँ जितना कि टीचर्स लगाते हैं. तो ये बात कौन बोल रहे हैं, टॉमी शर्त लगा रहे हैं. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इसमें कोई डिस्प्यूट, विवाद खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी. सी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. उसने कहा, मार्जी ने कहा कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगा कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम, टॉमी सरप्राइज से स्क्रीम, चिल्लाया, विद लाफ्टर, मुस्कुराकर, खुश होकर. यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच, बहुत ज्यादा नहीं जानती. मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बाकी सब बच्चे वहां पर जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स श्योर इफ दे वर द सेम एज, उसने कहा, और सारे बच्चे एक ही चीज सीखा करते थे, श्योर, बिल्कुल, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक एज के हैं तो वो एक ही क्लास में होते थे, एक ही चीज सीखते थे और एक बिल्डिंग में जाते थे. अब मार्जी क्या सोची, मार्जी सोचती है कि जो टीचर है वो उनके घर में आएगा, जैसे मैकेनिकल टीचर उनके घर में ही होता है एक कमरे में, तो टीचर उनके घर में रहेगा. तो मार्जी ने कहा कि मैं पसंद नहीं करूंगी कि कोई टीचर मेरे घर में आकर के रहे. तो टॉमी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता था, बच्चे स्कूल जाया करते थे बजाय कि टीचर घर पे आए. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली. और वो बोलते हैं कि जो मेरी माता हैं, मदर हैं, वो कहती हैं कि जो टीचर है उसको हर बच्चे, लड़के या लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, के हिसाब से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए. एंड दैट ईच किड, और जो हर बच्चा है, हैज टू बी टॉट, उसको डिफरेंटली, अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. उसने कहा जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, उन्होंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा उन्होंने नहीं किया उस समय. दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने एकदम से कहा. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन मजाकिया स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ
finished when Margie's mother called. Margie school. उन्होंने आधी किताब भी फिनिश नहीं की थी जब जो मार्जी की मदर है, माँ है, उन्होंने मार्जी को बुलाया. मार्जी स्कूल, कि स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा. नॉट येट ममा, अभी तो नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स ने कहा नाउ, अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसने कहा उनकी माता ने कहा कि टॉमी का भी समय हो गया है अब. मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद. मे बी, he said nonchalantly, means not showing much interest or enthusiasm, carelessly. उसने ऐसे ही बहुत ज्यादा मूड में नहीं, साधारण रूप में कहा कि हाँ मे बी पढ़ सकती हो शायद. मतलब बहुत ज्यादा आप किसी चीज को जब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं उस तरीके से बहुत कैजुअली उन्होंने कहा. किसने कहा? टॉमी ने. ही वॉक्ड अवे whistling, वो सीटी बजाते हुए चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arms, वो जो डस्टी पुरानी जो किताब थी, टक्ड फंसाई हुई, beneath his arm, अपने आर्म के नीचे फंसाई हुई. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये बिल्कुल उसके बेडरूम के सामने था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो रोज उस समय पर ऑन होता था एक्सेप्ट किन दिनों को छोड़ के? सैटरडे एंड संडे को छोड़कर. इस तरीके का मार्जी का क्लासरूम है, आप देख सकते हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, सॉरी. तो जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, कुछ चीजें दिखा रहा था, जैसे कि अभी ये लेक्चर आपकी स्क्रीन पर है. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. तो उसकी माता मानती थी कि जो छोटी बच्ची हैं वो अच्छे से सीखती हैं अगर उन्हें रेगुलर आवर पर, रोज एक समय पर पढ़ाया जाए. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन खुली हुई थी. एंड इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो जो फ्लैशिंग जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, क्या हो रहा था कि आज हम क्या पढ़ने वाले? अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. एडिशन था प्रॉपर फ्रैक्शंस का, और उसमें लिखा हुआ था कि जो कल का होमवर्क आपको दिया गया था उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए. मार्जी डिड सो विद अ शाय. मार्जी डिड सो विद अ शाय, तो मार्जी है उसने एक रिलीफ की गहरी लंबी सांस लेकर के जो ऐसा किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy. अब वो सोच रही है उन पुराने स्कूल्स के बारे में जब उसके दादा के छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came, सारे बच्चे पूरे नेबरहुड से आते थे. Laughing and shouting in the schoolyard, वो चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, शाउट करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे. Sitting टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था साथ में घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने एक जैसी चीजें सीखी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सकें. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो मनुष्य थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जब वो ऐसा सोच रही है अचानक से मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था ऑन द स्क्रीन. व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मच have must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मैकेनिकल टीचर तो दिखा रहा है क्या? सम दिखा रहा है, एक सम सॉल्व करने के लिए 1/2 एंड 1/4. बट मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि किस तरीके से बच्चों को अच्छा लगा करता होगा इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में. व्हेन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो मजे वो करते थे, जो आनंद उन्हें आता था उस तरीके के स्कूल में जहां पर मानवीय भावनाएं हैं. तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. शी वॉज नॉट इन हर क्लास एट द टाइम. तो उसको जो पुराने तरीके के जो स्कूल्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हुए? पसंद आए, और उन्हीं के बारे में सोच रही है.
तो छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या अंतर है दोनों तरीके के स्कूल्स में। जो ये मैकेनिकल टीचर वाले स्कूल है, यहाँ पर वी डोंट हैव दैट फ्रेंडशिप, दैट रिलेशनशिप, दैट you know bond of love between teacher and a student, the bond of love between friends, how the things we learn in the classroom with our friends, the sharing we learn, the helping each other we learn. So all these things, जहाँ पर कि मानवीय फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स इंस्टिल होती हैं एक बच्चे के अंदर, हमारे अंदर, वो इस मैकेनिकल टीचिंग वाले क्लासरूम के अंदर नहीं होती हैं. So this was all about this chapter, the fun they had. Now I'm going to give you the question and answers of this chapter, so you will be able to do them. So these are the question and answers here. The answers will be given to you in a PDF in your WhatsApp group. So be ready for that and complete your homework and send it to me by clicking a picture of that. Thanks a lot. If you have any problem, you can ask me anytime. I would like to help you all. Thanks a lot.